ये ओस्टवाल्ड चक्र है। ओस्टवाल्ड चक्र है क्या, किसने बनाया? ओस्टवाल्ड चक्र को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका जर्मन वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम दिया गया, सब ओस्टवाल्ड नाम दिया गया इनका। कौन थे? ओस्टवाल्ड चक्र बनाया किसने? जर्मन वैज्ञानिक ने बनाया। क्या नाम था उनका? सर ओस्टवाल्ड। उन्होंने कितने कलर में? 8 रंग को लेकर एक चक्र बनाया। कैसा चक्र बनाया? इस तरह का चक्र बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 चक्र होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र किसने बनाया? तो सर ओस्टवाल्ड ने बनाया। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। अब वो चक्र में रंग कौन कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी और पीला। लाल जो आपका प्राइमरी कलर, नीला आपका प्राइमरी कलर, और ये क्या आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक रंग है सर। ठीक है, अब लाल का पूछते विरोधी रंग कौन? लाल के सामने कौन है? हरा। तो लाल का विरोधी हरा हो गया। इसे बैंगनी का विरोधी कौन हो गया? धानी। नीले का विरोधी कौन हो गया? पीला। और आसमानी किसका विरोधी? नारंगी का। अगर आपको लाल का विरोधी पूछे हरा, अगर पूछे हरे का विरोधी कौन है, तो हरे का लाल हो गया। जैसे हमने कहा नारंगी का विरोधी कौन है? नारंगी का विरोधी आसमानी है। लेकिन अगर पूछे आसमानी का विरोधी कौन है, तो नारंगी हो जाएगा। पीले का विरोधी कौन है? नीला है। नीले का विरोधी कौन है? पीला है। और ये इनके समीप वाले कलर से बड़ा कि लाल का समीप रंग कौन सा? बैंगनी है। और ये भी ध्यान रखो, लाल में जब आपने ये मिलाया, किसको मिक्स करा? नीले को। लाल में नीला मिक्स हुआ तो क्या बना? बैंगनी। और यहाँ पीले में लाल मिक्स हुआ, जब पीले कलर में हमने रेड कलर में बनाया तो क्या बना? नारंगी। ठीक है, अगर ऐसे ही नीले में क्या मिक्स करते हैं हम लोग? हरा, तो क्या बनना चाहिए? आसमानी। और पीला हरा मिलकर क्या बनाते हैं? धानी। ये मिक्स कलर बना रहे बेटा, प्राइमरी कलर। ध्यान रखना, सबके विरोधी कौन है? कितने रंग हैं इसमें? कितने रंग थे? 8 रंग थे। ठीक है, 8 रंग है। और पूछा जाता है विरोधी रंग, यानी अपोजिट कलर को ही विरोधी कलर कहा गया। लाल का विरोधी कौन है? तो हरा है। हरा का विरोधी लाल है। नीले का विरोधी पीला है, तो पीले विरोधी पीला है। ये सभी एक दूसरे का अपोजिट कलर हैं। 8 कलर हैं। जर्मन वैज्ञानिक थे, सर ओस्टवाल्ड नाम है उनका। ठीक है, और ये ओस्टवाल्ड चक्र है। कलर का सीक्वेंस है, रखें कि इसी क्रम में आपको लिखना जिस क्रम में मैंने लिखा है। जैसे पहला क्वेश्चन था, तटस्थ रंग कौन से? तटस्थ रंग किसे कहते हैं? जिन रंगों पर किसी दूसरे रंग का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें कहते हैं तटस्थ रंग। तो तटस्थ रंग कौन सा हो सकता है? काले और सफेद पर, काले पर सफेद किसी रंग का कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो ये काला सफेद हो सकता है, कि नीला लाल हो सकता है, या पीला नारंगी होगा, या हरा पीला होगा। तो हमें मालूम होगा तटस्थ रंग कौन सा? काला सफेद। कल को पूछा जाए तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो भी ऑप्शन क्या रहेगा? 2 रहेंगे। 2 ही रंग है तटस्थ रंग। कितने? 2 हैं। अब पूछा कि कपड़े की रंगाई के लिए कौन सा रंग सर्वाधिक उपयोगी है? उपयोग कौन सा, सबसे यूज में कौन सा आता है? एक्रेलिक रंग, पोस्टर कलर, वाटर कलर या तेल रंग? तो ऑप्शन आपका ये राइट होगा। एक्रेलिक कलर जो है वो क्या है? कपड़े की रंगाई के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन जो बनाए जाते हैं वो कितने टाइप से होते हैं? आलेखन अपने कितने टाइप के होता है? 4 टाइप, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपको ऑप्शन क्या देना है? 4 टाइप करते हैं। फर्श के मध्य भाग, यानी जो फर्श बनती है, उस फर्श के मिड पॉइंट में जो डिजाइन बनाई जाती है, वो डिजाइन कैसे आपने देखी है? तक वृत्ताकार देखी है, त्रिभुजाकार देखी है, आयताकार देखी है, या षट्भुजाकार देखी है? ऑप्शन आएगा वृत्ताकार। अक्सर बीच में जो बनती है सर्कुलर बनाई जाती है। ठीक है, स्लेटी रंग किन रंगों का मिश्रण है? तो क्या स्लेटी रंग बेटा जो है सफेद और काले मिलाने बनता है, नीला सफेद में बनता है, पीला सफेद में बनता है, भूरा सफेद। आपको ऑप्शन ऐसे देखने मिला, सब में सफेद कॉमन है। व्हाइट कलर यानी सभी में है। अब व्हाइट में कौन सा मिला दे कि स्लेटी बन जाए? व्हाइट में काला मिलाएं, व्हाइट में नीला मिलाएं, व्हाइट में पीला मिलाएं, या व्हाइट में भूरा मिलाएं। तो ऑप्शन सही क्या हो बेटा? व्हाइट में ब्लैक मिला दें। तो व्हाइट और ब्लैक जब मिलते हैं तो आपका स्लेटी कलर तैयार हो गया। ठीक है, अब आंख में जो तंतु का अनुभव करते हैं, मतलब हमारी आइस में जहां पर कलर मतलब इफेक्ट डालते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, कोनिकल सेल, टेट्राकर सेल, इस टाइप में सेल्स होती थी। लेकिन यहाँ पार्ट पूछा कौन सा पार्ट है? रेटिना है, प्यूपिल जिसे पुतली कहते हैं, सलाका एवं शंकु कहते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी आई का तंतु है उसपे जो इफेक्ट पड़ता है, किस पे? प्यूपिल पर, हमारी पुतली पर कलर का इफेक्ट पड़ता है बेटा। तो बेटा अब आ रहा है रश्मियों में, यानी सूर्य की जो रे है उसमें कितने रंग होते हैं? तो आपने प्रिज्म पढ़ा ना, साइंस में पढ़ा कि जब यहाँ से रे निकली तो कितने कलर में डिवाइड होती? 7 में हुई थी, 12 में हुई थी, 18 में या 9 में? क्या राइट लग रहा है?
स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, डिप्योर 7 कलर थे। अब निम्नलिखित में कौन लयात्मक रेखा है? वो खुद कह रहा रेखा है, वक्र रेखा नहीं होता बेटा, वक्र कर वैसे टाइप बनते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा ये खड़ी लाइन होती है, जिसे वाई एक्सिस कहते हो। क्षैतिज रेखा आपकी एक्स एक्सिस टाइप बनती है। तो आपकी लयात्मक रेखा कौन बनी? सरल रेखा को लयात्मक रेखा कहते हैं। एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? आप नाम ही पढ़ रहे हो उसका, एकांकी। एकांक माने क्या होता है? एक। एकांक माने एक, यानी एक ही रंग का प्रयोग होगा, उसमें 3, 5, 7 नहीं, नाम के अकॉर्डिंग उसने अपना काम दिया है। एकांकी यूनिट जिसे अंग्रेजी कहते हैं। एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? केवल एक रंग का प्रयोग होता है। आंख, नीला रंग, आंख पे कौन सा प्रभाव डालता है? तो बेटा कुछ कलर अपने ठंडे कलर हैं, कुछ गर्म होते हैं, ठीक है, यानी आंख पे कुछ गर्म प्रभाव डालते हैं, कुछ ठंडा। जैसे आपका पूछा गया नीला कैसा ठंडा प्रभाव डालता है, समान प्रभाव, गर्म प्रभाव, यानी इसको नहीं, तो दो ही इफेक्ट पड़ेंगे, तो ठंडा या तो गर्म। और नीला किस में आता है बेटा? ठंडे में आता है। जैसे लाल और हरा पूछा, ठीक है, लाल और हरा रंग जो होता है वो आंख पर लाल रंग को तो प्रभाव डालता है गर्म, और हरा को डालता है ठंडा। लेकिन यहाँ पूछे लाल व हरा रंग कौन से हैं? उष्ण रंग है, तटस्थ रंग है, द्वितीय रंग है, या विरोधी रंग है? तो अभी हम लोग ओस्टवाल्ड चक्र में हमने पढ़ा था कि ये दोनों क्या होते हैं? विरोधी चक्र होते हैं। लाल और हरा जब ओस्टवाल्ड चक्र बना था तो उसमें ऐसे ही पढ़ा गया था, यहाँ रेड था तो रेड के सामने क्या था बेटा? ग्रीन था। लाल और हरा क्या एक दूसरे विरोधी रंग है। अब पूछा जाए सफेद में लाल रंग मिलाने में कौन सा रंग बनेगा? आपको मिक्सचर बता के ना, व्हाइट में कौन सा रेड मिलाना है, व्हाइट में रेड मिलाओ, क्या बनेगा? नारंगी बनेगा, गुलाबी बनेगा, या हरा बनेगा, या बैंगनी, तो क्या कहेंगे? ये बात नहीं है। तटस्थ रंग कितने थे? अभी आपको सबसे पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया कि तटस्थ रंग कौन कौन से? सफेद और काला है, इनके अलावा कोई तटस्थ रंग नहीं है। तटस्थ रंग कौन से थे? जिनपे किसी दूसरे रंग का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो तटस्थ कलर कितने बेटा अपने पास? 2 हैं। अब पूछा सबसे महीन ब्रश का नंबर क्या होता है? ब्रश के नंबर उल्टे चलते हैं बेटा, जितना नंबर कम लोगे ब्रश उतनी क्या होती है? मोटी होती है, और जितना नंबर बढ़ा के लोगे उतने ब्रश क्या होती है? पतली हो जाएगी। यानी 1 नंबर की जो ब्रश लेंगे आप वो सबसे मोटी होगी, ठीक है, और ये आपकी 2 नंबर वाली उससे मोटी होगी, पतली हुई, 4 नंबर वाली उससे पतली हुई, 5 नंबर की और पतली होगी, 6 नंबर वाली क्या सबसे पतली। जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग जो आपकी ब्रश आते हैं, ब्रश के नंबर उल्टे चलते हैं। जैसे नंबर बढ़ेगा तो उसके क्या होंगे? थिकनेस घटेगी, उसकी मोटाई घटेगी, महीन करने लगेगी। तो आपकी 6 नंबर जो ब्रश है वो सबसे महीन ब्रश होगी। तो बेटा इस टाइप में मैंने सारे ऑप्शन आपको समझा दिए, इसी तरह कोशिश करें पढ़ने की, ठीक है।